कुछ तो गुल खिल के बहारे फ़िज़ा दिखला गए, हसरत उन गूँचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। 1930 में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी पूस की रात माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी कफन है, लेकिन कफन और पूस की रात दोनों में ही प्रेमचंद ने जिस चरम यथार्थवाद को छुआ है, वो बाद में 50 के दशक में नई कहानी के लेखकों ने लिखने का प्रयास किया। पूस की रात मेरी अति प्रिय कहानी है। ये कहानी ग्रामीण परिवेश का चित्रण प्रस्तुत करती है। इस कहानी में एक शोषित किसान की जीवन गाथा है। इस छोटी सी कहानी में प्रेमचंद ने उस वास्तविक सत्य को यथार्थवादिता के साथ प्रस्तुत किया है जो अन्य किसी ने नहीं। कहानी के जो पात्र है वो गरीब दंपत्ति हल्कू और मुन्नी है। कहानी की शुरुआत कुल जमा पूंजी के 3 रुपए महाजन को चुकाने के बाद हल्कू से होती है। जो पैसे मुन्नी ने हल्कू को ठंड में कंबल लाने के लिए जमा किए थे, ताकि जब वो पूस की रात में खेतों में रखवाली के लिए जाए तो वो ठंड से अपना बचाव कर सके। 3 रुपए महाजन को चुकाने के बाद हल्कू बिना गर्म कपड़े और कंबल के खेत की रखवाली के लिए जाता है। वह ठंड से बचने के लिए भरसक प्रयास करता है। कभी इस करवट लेटता है, कभी उस करवट लेटता है, कभी चिलम फूंकता है, कभी उठकर बैठता है, कभी सोता है, लेकिन ठंड से बचाव नहीं हो पाता। अंत में वह अपने दुर्गंध वाले कुत्ते को गले लगाकर सो जाता है। किसानों की बेबस, लाचार, विवश और दयनीय स्थिति को प्रकट करती इस कहानी के अंत में प्रेमचंद दिखाते हैं कि हल्कू बेफिक्र नींद सो जाता है और सारी फसल को नीलगाय नष्ट कर जाती है। लेकिन अंत में प्रेमचंद फसल नष्ट होने के दुख को प्रकट करने के बजाय चरम यथार्थवाद दिखाते हैं कि हल्कू फसल नष्ट होने की वजह से दुखी नहीं है, बल्कि वह प्रसन्न है कि अब उसे ठंड में जागकर खेतों की रक्षा नहीं करनी पड़ेगी। वह थकान और ठंड से इतना टूट जाता है कि उसे फसल की परवाह नहीं रहती। कहानी का मुख्य संदेश यही है कि गरीब अपनी परिस्थिति से इतना तंग आ जाता है कि उसे दुख के समय में एक छोटे दुख से क्षणिक प्रसन्नता अनुभव होती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के अंत में पाठक को एकदम झकझोर दिया है। पाठक इसे पढ़ने के बाद ठीक वही नहीं रहता जो पढ़ने से पहले था। उसकी चेतना में कोई ना कोई बदलाव अवश्य आ जाता है। लेखक इस कहानी का कोई और नाम भी रख सकते थे, लेकिन लेखक का उद्देश्य यहाँ पे वास्तविक सत्य को यथार्थवादिता के साथ दिखाने का था। पूस, जो कि हिंदी महीना पोष है, जो उत्तर भारत का सबसे ठंडा महीना है, और ये वो समय है जो अंग्रेजी महीने का जनवरी और दिसंबर का मध्य महीना होता है। इसमें किसान को अपनी फसल की रक्षा करनी होती है और उसी समय हल्कू को अपनी कुल जमा पूंजी महाजन को चुकानी पड़ती है, और उस ठंड में हल्कू के पास खुद की और फसल की रक्षा करने का जिम्मा था। लेकिन प्रेमचंद ने यहाँ आदर्शवाद को तनिक भी स्थान नहीं दिया है, और अंत में हल्कू फसल नष्ट होने से दुखी होने के बजाय प्रसन्न दिखता है कि अब उसे उस ठंड में खेत में नहीं सोना पड़ेगा।